अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। होपफुली आप लोगों का जो है वो प्रोसेस ऑनगोइंग होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने प्री रोलमेंट करने के बाद डीओवी पर अप्लाई कर दिया है, लेकिन बहुत सारे मुझे क्यूरीज मिलती हैं ऑन डेली बेसिस कि आपने पिछली मरतबा ERSU, पलर्मो, कटानिया एंड मिसिना, ये तीन थी, आपने पूरा का पूरा रीजनल स्कॉलरशिप के बारे में बताया था। वाई डोंट यू मेक अनदर वीडियो जिसके अंदर तमाम जो है रीजनल स्कॉलरशिप कवर हों। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड नो हाउ टू अप्लाई इन लाजू डिस्को स्कॉलरशिप। और आज के दिन सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ फ्रॉम A to Z। और ये है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, ये जो लाजू डिस्को स्कॉलरशिप है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को मिलती है, इनमें कौन कौन को ये लोग अवार्ड करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी चाहिए होते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आफ्टर अराइविंग इन इटली चाहिए होते हैं। तो आज के दिन हम ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोसीजर बताऊंगा मैं किस तरीके से अप्लाई करना है। सो हमेशा की तरह इट्स रिक्वेस्ट, अगर आप यहाँ पर हैं तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं अपकमिंग वीडियोस पोस्ट करता रहूँ तो आपको नोटिफाई मिलता रहे। तो चलें मूव करते हैं लाजू स्कॉलरशिप की वेबसाइट की तरफ। अच्छा, ये वेबसाइट का लिंक मैंने करंटली डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, तो डू चेक इट। और इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं स्कॉलरशिप जो है वो कवर करती है, और ये है कि वो किन लोगों को दिया जाता है। अब देखें, ये राइट फॉर एजुकेशन लिखा हुआ है, विच मीन्स के इट्स अ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, और ये हर नॉन EU स्टूडेंट को ये लोग देते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि दिस जो स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड टू दोज पीपल हु आर हैविंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा माइल। अब होता ये है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स इनको दिए जाते हैं ताकि वो अपनी जो स्टडीज़ को यहाँ पर कवर कर सकें। और इसके अंदर जो मेजॉरिटी चीज़ें आती हैं वो इसके अंदर हमारे पास ट्यूशन फ़ीस वेवियर आती है, जिसके अंदर स्कॉलरशिप कह सकते हैं, अकोमोडेशन प्लेसेस यानी कि मेंसा वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाता है। और तो और ये है कि इंटरनेशनल मोबिलिटी, जिसके अंदर हमारे पास आपको पता होगा कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, और तो और केटरिंग यानी कि फ़ूड वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अब ये बात करते हैं कि हु आर रिस्पॉन्सिबल और कौन कौन से जो हैं वो इनको जितने भी फैसिलिटीज़ का एक्सेस मिल जाएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि 3 इयर्स डिग्री यानी कि जो बैचलर्स कर रहे हैं, जो कि मास्टर्स कर रहे हैं, जो कि सिंगल साइकिल डिग्री यानी कि 1 साल का जो हो रहा होता है। सिंगल साइकिल से मुराद ये होता है कि बैचलर्स एंड देन मास्टर्स 5 साल का प्रोग्राम होता है। ये मेजॉरिटी मेडिकल से रिलेटेड फील्ड्स के अंदर हो रहा होता है। और तो और ये लोग जो होते हैं वो 1 साल के जो बैचलर्स होते हैं वोकेशनल मास्टर्स प्रोग्राम जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिना प्रोवाइड करती है फूड क्वालिटी के अंदर, वहाँ पर भी हो रहा होता है। और तो और ये फर्दर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है कि हाउ इट वर्क्स। सिंपल, आप यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो अ न्यू थिंग टैब विल बी ओपन, जिसके अंदर ये आपसे इटालियन के अंदर है, जस्ट क्लिक ऑन ट्रांसलेट टू इंग्लिश, ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा। इसके अंदर ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ओके, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जस्ट अभी हम ये करते हैं। अब ये लिखा हुआ है कि 20 जुलाई को डेडलाइन है। सो कीप इन माइंड कि डेडलाइन जो है वो आपको फॉलो हो सके। और तो और 20 जुलाई को डेडलाइन है उन बच्चों के लिए इसे सबमिट करने के लिए जो कि इटली के अंदर मौजूद हैं। यू कैन जस्ट लुक डाउनवर्ड्स और फिर यहाँ पर आपके सामने आ रहा है कि पूरी की पूरी टाइमलाइन दी हुई है। ठीक है, ओके, गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पर आप फर्दर नीचे करके देख सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ इशू तो आप यहाँ पर इनको रीच कर सकते हैं बाय ईमेल। यहाँ पर कॉल लिखा हुआ है तो आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप कॉल पर कांटेक्ट करें, जस्ट ईमेल कर लें, उनको फॉलो करें ऑन द डेली बेसिस। तो चलते हैं, अब किस तरीके से फिल करते हैं ये बताता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, अब ये आप ज़रा देखें यहाँ पर। अब वही मेन पेज जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप सिंपल यहाँ जाइए और यहाँ पर देखिए ज़रा रिजर्व एरिया फॉर स्टूडेंट लिखा हुआ है। आप यहाँ पर अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, व्हेन यू क्लिक ऑन इट ये ओपन हो रहा है करंटली। अच्छा, प्रोसीड करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एलिजिबल हैं, मतलब लाजू डिस्को स्कॉलरशिप के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो चलें ये मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। सबसे पहले रोम की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रोमा सेपियंसा यूनिवर्सिटी ये है, टॉर वर्गाडा इसके मैंने आपको बताया, रोमा त्रे यूनिवर्सिटी, लुइस, ये सही है। और फिर उसके बाद आप ये खुद देख रहे हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ टुसानी ऐसे करके यहाँ पर लिखी हुई हैं। और ये आप फर्दर नीचे करेंगे तो आपके सामने जितनी भी होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो हो गया, लाजियो, ठीक है, एंड साउदर्न लाजियो, ये बहुत है यूनिवर्सिटी। ये सारी की सारी आपको यूनिवर्सिटी जो नज़र आ रही है ना,
ये दे आर बेसिकली एलिजिबल, जो जिन बच्चों को यहाँ पर इनके एडमिशन लेटर मिल चुके हैं, बस ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो और यूनिवर्सिटी ऑफ लुवेस हो गया, ब्रोमट, तोरबरगार्दा, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी, तो ज़रूर चेक कीजिए इसके ऊपर, ठीक है। अब हम आगे की तरफ पहुँचते हैं। थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा था। अब यहाँ पर क्या करना है, ये बेसिकली न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन है, इसको मैं चलने बंद कर देता हूँ। ये बेसिकली यहाँ पर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है, और बहुत सिंपल यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं। यू नीड टू ऐड योर पर्सनल डेटा, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट्स के पासपोर्ट और ये सारी चीज़ें। अच्छा, रिलीज़ बाय, किसने इशू किया, रिलीज़ डेट मतलब डेट ऑफ इशुएंस, मतलब 10 अगस्त को मिला, ठीक है। एक्सपायरी डेट हमेशा 5 साल के लिए जो होता है वो दिया जाता है। ये हो गया यहाँ पर। सिटीजनशिप, अब अगर फॉर एग्जांपल आप इटालियन हैं तो फिर आप इटालियन हैं ऑब्वियसली, तो फिर आप वो एक अलग बात है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप नॉन ईयू स्टूडेंट हैं, जो कि हम लोग हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, तो आप यहाँ पर ज़रूर ऐसे करके देख लीजिए, नीचे कर लीजिए XYZ, सही है। अब रेजिडेंस डेटा फ़ॉरन आपको उसके अंदर ऐड करना है, इटालियन, ठीक है। अब ये सारी चीज़ हम आपको वन बाय वन आपको बताएंगे, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं, चलें वन बाय वन हम क्या करते हैं उसका ऐड करते हैं, ठीक है। चलें, ये मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, ये थोड़ा सा तंग करता है, तो आप ज़रा यहाँ पर देखिए, आपके सामने हाई फुली नज़र आ रहा होगा यहाँ पर नवंबर, तो ये आपके भाई ने सिलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कोडिजे फिस्कल से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि कोडिजे फिस्कल जो है वो किस तरीके से जनरेट करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो चलें आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर आप चले गए, कोडिजे फिस्कल, यहाँ पर सबसे टॉप वाले पर आप जाओ। थोड़ी सी लंबी होगी तो सोच समझ के बैठना, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, अपना नेम लिखिए, ठीक है। यहाँ पर सिंपल आपने कर दिया, डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करो। ऐसे मैं ऐसे ही आपको जनरेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान मैंने यहाँ पर इसमें लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर जनरेट CF हो गया, ये आपका कोडिजे फिस्कल बन गया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। ये इस सही से कोडिजे फिस्कल बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। कोडिजे फिस्कल यहाँ पर बन चुका है, और यहाँ पर सिंपल आप कॉपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ही सारे आ जाएगा। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए प्लेस ऑफ बर्थ, आप यहाँ पर फॉरेन सेलेक्ट करिए, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमारा प्यारा देश पाकिस्तान आ जाएगा। अ, ये कहाँ है भाई, ये कहीं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो नहीं होगा इसके अंदर, खैर एनीवेज, तो P लिखते हैं ज़रा यहाँ पर। मुबारक को पाकिस्तान ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है रहता है एक तो। लेट्स सी, चेक करिए नीचे करके, तो पाकिस्तान आ गया। खैर, फर्दर मोर नीचे जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर आप जो है वो डॉक्यूमेंट जो आपको ऐड करना है आप वो लिख दीजिए। आप सिंपल पासपोर्ट ऐड कर लीजिए, पासपोर्ट के बेसिस के ऊपर आपकी प्री इनरोलमेंट होती है, आपका जो भी सब कुछ होता है तो आप इसके अंदर सिंपल ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, ठीक है। समझ रहे हो क्या लिख रहा हूँ मैं? ठीक है, ये हो गया, रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ओके, ये ऐड हो गया। रिलीज़ डेट आपके पास मतलब किस इशू किया गया था, तो आप सिंपल जो है यहाँ पर पहले तो ईयर आप सिलेक्ट करो, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, खैर जुलाई अगस्त, ठीक है, अगस्टो। अच्छा, हमेशा इसकी वैलिडिटी जो है वो 10 साल होती है, मतलब कुछ लोगों की 10 साल होती है, कुछ लोगों की 5 साल होती है, तो मेरा ये हो गया, ठीक है। 11, ओके, ये हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद हम सिटीजनशिप फ़ॉरेन पर क्लिक करेंगे, फ़ॉरेन स्टेट सिटीजनशिप, ये पता नहीं क्यों मैंने गलती से सिलेक्ट कर लिया, खैर नीचे जाएंगे, पाकिस्तान, आई होप मिल जाएगा, ये रहा पाकिस्तान ठीक है। अब रेजिडेंस डेटा फ़ॉरेन स्टेट के ऊपर अब हम जाएंगे। यू मस्ट सेलेक्ट फ़ॉरेन, अगर आप फॉर एग्जांपल इटली के अंदर हैं तो जस्ट सेलेक्ट इटालियन, अदरवाइज फ़ॉरेन। अच्छा, फॉरेन स्टेट अगेन यू नीड टू सेलेक्ट योर ओन होम कंट्री विच इज़ पाकिस्तान, और ये रहे पाकिस्तान। अब यहाँ पर प्रोविंस आप कहाँ रहते हो, तो आप सिंपल सिंध लिख दो। इफ़ यू आर करंटली
लिविंग इन पंजाब तो फिर आप पंजाब लिख दो इसके अंदर, ठीक है। सिटी के अंदर हमारे पास आ जाएगा कराची सिटी, ठीक है। एड्रेस ऑफ रेजिडेंस अब्रॉड, अच्छा मैरिटल स्टेटस जो भी है, अनमैरिड वगैरह लिख दें आप अपना। और यहाँ पर जो है वो अपना जो है नंबर लिखें अलॉन्ग विद योर कंट्री कोड। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। सही है। नंबर लीक करने की मैं गलती नहीं करूँगा कभी भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परेशान करते हैं। खैर एनीवेज, सो ये हो गया यहाँ पर। और अपना जो है इधर मुझे ईमेल भी ऐड करना है, ठीक है। और जो ये चले मैंने ऐड कर दिया है, और फिर उसके बाद जो है रेजिडेंस अब्रॉड लिखा हुआ है, तो सिंपल आप अपना जो है वो लिख दीजिए, ठीक है। ये आपने ऐड कर दी, गुलशन इकबाल बस सिंपल लिख दिया, या फिर BLK16 कर दो, सिंपल, ठीक है। अब ये हमने कर दिया। गोइंग टूवर्ड्स, अब यहाँ पर यूज़र नेम लिख रहे हैं। अब यूज़र नेम क्या बनाएं, तो सिंपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। यूज़र नेम अपना और पासवर्ड यहाँ पर मैं कर दूँगा, ठीक है। और फिर नीचे करके इट अलाउड्स ट्रीटमेंट, यानी कि यू आर गिविंग देम कंसेंट टू यूज़ योर डेटा फॉर देयर ओन पर्पसेस एक्सेट्रा, जो भी होता है सब कुछ, यानी कि यू आर एक्सेप्टिंग द टर्म्स एंड कंडीशन। और फिर यहाँ पर पासवर्ड लिखूँगा मैं, पासवर्ड रिप्रेजेंट्स के यही जो पासवर्ड है ना ये उसके अंदर आएगा, ठीक है। चलो, अब ये खैर अपनी मर्ज़ी से जो आपको सही लगता है आप करें, बिल्कुल। आई एम एडिंग माई सेल्फ। सो ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर, ठीक है। मैं नीचे की तरफ जाकर सेंड पर क्लिक करता हूँ। अगर कुछ मसला होगा तो वो ऑटोमेटिकली वो मुझे बता देंगे क्या मसले हैं। तो ये लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ द एब्सेंस ऑफ एड, ठीक है। चलो अच्छी बात है, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है इनकी, यार ये बता देते हैं कम से कम मसला तो नहीं होता। लेट्स सी, मेरे में मसला हो रहा है क्योंकि ये अब देखें कौन नॉट कॉन्करेंट विद योर पर्सनल डेटा। अब खैर मैंने अपनी तरफ से डाला था, तो दोस्तों थोड़ा सा ज़रूर देखिएगा कि चीज़ें जो है ये मैंने अपनी तरफ से बनाकर जो है कोडिजी फिजिकली डाला है। वैसे मैं अपना एक्चुअल कोडिजी फिजिकली डाल के उसको प्रोसीड कर दूँगा। अब यहाँ पर देखो क्या करें, पासवर्ड इंटर डज नॉट मैच, पासवर्ड का मसला है। चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं अभी करेक्ट करते हैं। चलें, सारी चीज़ें अब सही कर दी हैं, तो लेट्स सी प्रोसीड क्या करते हैं। इसके ऊपर सेंड पर क्लिक करते हैं वंस अगेन। तो अब हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। दो चीज़ें मैं गलती कर रहा था, एक तो ये कि कोडिजी फिजिकली जो आपको दिखाने के लिए मैं डाल रहा था बेसिकली, वो मैंने आपके सामने जनरेट किया था। तो एक्चुअल मैंने अपना कोडिजी फिजिकल डाला है विच आर कम्प्लीटली मैचेस विद माई कंट्री एज वेल एज डेट ऑफ बर्थ। तो कोडिजी फिजिकल जो है एक मरतबा जनरेट कर लें, बेहतर होगा कि बार बार आप नहीं करें, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये नीचे ओके पर हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या क्या है, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आप ज़रूर देखिए क्या है लिखा हुआ है इसमें। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़र क्रेडेंशियल्स जो भी है ना आपने ऐड किए हैं, बनाए हैं, यूज़र नेम वगैरह सब कुछ, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो आई एम गोइंग टू ऐड इट। तो लेट्स सी क्या होता है। अल्लाह करे पासवर्ड लग जाए फ़िलहाल। सो आ गया। अब चलें, ऑलवेज ट्रांसलेट टू इटालियन मैंने कर दिया है, क्योंकि ये इटालियन में थोड़ा सा ना प्लगइन कभी कभार तंग करता है। तो चले भाई ऐड करते हैं फिर से यार, गो बैक टू द होम पेज। चलें सही है। अब ये हो गया हमारे पास, तो हमने सिंपल क्या कर दिया, नीचे 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 और कर करके हमने कर दिया, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर नीचे जाकर सब कुछ मैंने अपना ऐड किया हुआ है, ठीक है। और फिर हम नीचे जाएंगे थोड़ी सी, अगर लेट्स सी देख लेते हैं क्या है। खैर एनीवेज, तो गलतियाँ वलतियाँ हैं तो खल्ली वल्ली कोई मसला नहीं है। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सेंड कर दिया। सो देखो ये कंसेंट मांगते हैं। अब ये स्टूडेंट कोड आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। दिस कोड प्रोटेक्ट्स द प्राइवेसी एंड विल रिप्लेस योर पर्सनल डिटेल्स इन वेरियस रैंकिंग ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एक्सेस विद द यूज़र नेम वगैरह सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, ऐड रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे, ओके। बाकी जो फजूल टैब्स हैं ये बंद कर देंगे। खैर राइट फॉर एजुकेशन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ग्रेजुएशन अवार्ड वगैरह सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। सो वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस वन। यहाँ पर हमने कर दिया क्लिक। अब तालियाँ ये ओपन हो गई। अब देखें ये फेस आपको बता रहे हैं कि दिस इज़ द फेस ओपनिंग ऑफ एकेडमिक। आपने
ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें पूरी की पूरी टाइमलाइन बनाई हुई है। सो यू मस्ट हैव टू टेक इन टू द कंसिडरेशन कि 20 जुलाई इज़ द लास्ट डेट फॉर अप्लाई। ओके, और 6 जून को ये ओपन हो चुकी थी। ओके, फिर उसके बाद जो होगा रैंकिंग हु आर एलिजिबल स्टूडेंट्स फॉर लार्जर डिस्को स्कॉलरशिप, तो फिर यहाँ पर जो है ये 7th लिखा आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। खैर, तो ये आपके सामने ईच एंड एवरीथिंग इसमें मेंशन है। गेटिंग माय पॉइंट? सही है, तो हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम फर्दर नीचे जाएंगे, नीचे जाकर हम क्या करेंगे, एक्सेस द सेक्शन पर क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। अब देख लें कोई अगर मसला है इसके अंदर, इफ़ यू वांट टू मेक द चेंजेस, मिस्टेकनली होता ये है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जो है वो गलती से सिलेक्ट कर लेते हैं स्विट्ज़रलैंड वगैरह, यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लिया वगैरह, तो भाई चेंज कर लेना। और अपना जो लोग रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में है तो वो करना चाहें तो देख लें भाई। ठीक है भाई, अब हम सिंपल सी बात है क्या करेंगे, सेव इन कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। होपफुली समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अब देखें रेजिडेंस पर हम बात करते हैं। रेजिडेंस क्या है? रेजिडेंस अ प्लेस वेयर यू आर करंटली लुकिंग। अब गुलशन ने एल एल को थोड़ा सा के को मैंने ख़राब कर दिया था, ठीक है। तो फॉरेन प्रोविंस ऑफ रेजिडेंस इसके अंदर लिखा हुआ है, विच मीन्स के करंट होम टाउन जहाँ पर आप करंटली रह रहे हो वो आपको करना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद देखो चेंजेस कर ली, सेव एंड कंटिन्यू पर सिंपल सी बात है आपने क्लिक कर दिया। अब आपसे कह रहा है कि डोमिसाइल के बारे में। अब लिखा हुआ इज़ द डोमिसाइल फ्रॉम द रेजिडेंस और यू विल बी टेकिंग अप रेजिडेंस इन मल्टीपल म्यूनिसिपैलिटी। ये आपके सामने ये ओपन हो रहा है डोमिसाइल का। अच्छा, ये इसका मकसद ये है कहने का कि देखें, होता ये है कि आप लोग जो होंगे वो अगस्त के अंदर तकरीबन मेजॉरिटी जो बच्चे होंगे ना वो लोग चले जाएंगे इटली के अंदर पढ़ने के लिए। सो ऑब्वियसली आपका जो होम कंट्री होगा वो चेंज हो जाएगा ना। तो इसके अंदर सिंपल आप जो क्या करोगे, यस, अगर ऑलरेडी इटली के अंदर तो यस है, सॉरी नो है, अदरवाइज आप सिंपल यस पर क्लिक करो। अब यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल लिखा आ रहा होता है। तो यहाँ पर आप जब इसको जो है वो एक दफ़ा ट्रांसलेट टू इंग्लिश भी मैं कर देता हूँ, खैर हो गया। अब इसके बाद जो है वो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल के अंदर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी इस प्रोविंस के अंदर आप हो। अब नीचे करोगे तो देखो बोल्जानो जो कि नॉर्थ के अंदर आपके पास मिलता है, बरगामो हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसमें आई हुई हैं। तो आप यहाँ पर डोमिसाइल पर सिंपल रोम RO, ज़रा एक मिनट ज़रा सर्च करते हैं फर्दर नीचे की तरफ क्या रेलेवेंट आ रहा है इसमें। सो रोम मिल नहीं रहा है तो लेट्स सी देखते हैं नीचे करके वन बाय वन। इसको यार स्क्रॉल करना पड़ता है, टाइम थोड़ा सा लगता है। मिल गया, चलें। अब इसके बाद जो लिखा हुआ है म्यूनसिपैलिटी ऑफ डोमिसाइल, मतलब जो है अभी करंटली आप जहाँ रह रहे हो। ऑब्वियसली आप जब रोमा सेपिएंजा में पढ़ रहे हो तो रोम सिटी में होगे ना, या फिर टॉरवर गार्डा में होगे तो रोम सिटी में होगे। तो सिंपल आप जो है वो नीचे करके ROME रोम मिल गया। अब देखो एड्रेस और होम हाउस नंबर को, पोस्टल कोड को छोड़ देना है, ठीक है। रीज़न ये है क्योंकि अभी करंटली आप तो अपने होम कंट्री में हो, आप वहाँ पर पहुँचे ही नहीं हो। तो वो लोग जो कि वहाँ पर ऑलरेडी पहुँचे हुए और फिर वो अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर वो अपना एड्रेस वगैरह ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। अब फ्री ऑफ चार्ज पर यहाँ पर क्लिक करें और फिर सेव इन कंटिन्यू पर आप सिंपल क्लिक कर दें। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि यार मैंने कोई भंड मार दिया पीछे की तरफ, तो आप बैकवर्ड भी जा सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? अब यहाँ पर देखो सारी चीज़ें आ गई। सिलेक्ट द वेयर द स्टूडेंट वांट्स ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस टू बी डिलीवर्ड, लीगल डोमिसाइल, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, ये ओपन हो चुका है। देखें यहाँ पर अभी लिखा हुआ है कि यू आर कम्युनिकेट टू सर्टिफाइड ईमेल एड्रेस और इलेक्ट एन इटालियन डोमिसाइल वगैरह। इस पर हम जाएंगे नीचे की तरफ, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई आई हैं वेरीफाइड मेल के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है कि वेर आप कहाँ पर जो है वो मिलना चाहते हो, तो आप सिंपल सी बात है, आप यार होम किसी भी कर सकते हो रेजिडेंस एड्रेस, लेकिन सिंपल मैंने यहाँ पर होम एड्रेस पर क्लिक कर दिया। अब फर्दर लिखा हुआ है कि वेरीफाइड ईमेल, बेसिकली ये एक नया ऑप्शन आया है, PEC कहते हैं बेसिकली उसको। और ये जो होता है वो इनकी रीजनल स्कॉलरशिप्स के अंदर ये लोग अब इन्होंने ऐड कर दिया। बेसिकली ये एक तरह की पेड सब्सक्रिप्शन ईमेल एड्रेस होता है, 10 15 20 यूरो का तकरीबन पड़ता है। सारी चीज़ें बताएंगे आपको फ्यूचर के अंदर। और कुछ कंट्रीज़ हैं यार उसके अंदर ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, इटली के अंदर जो इंट्रोड्यूस है। तो खैर ये 3 ऑप्शन आ रहे होते हैं। आई एंटर ईमेल एड्रेस आपने अभी तक नहीं किया तो ऑब्वियसली आप फ्यूचर में करोगे, तो सिंपल सी बात है आप यहाँ पर इस वाले पर क्लिक कर दो, बीच वाले पर, और फिर आगे की तरफ सेव इन कंटिन्यू पर चले जाओ। या डेटा प्रोसेस में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो ओपन हो गया साइनिंग अप, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो। अब यहाँ पर देखो सेपियंजा, चले अभी मैं लिखता हूँ ना, तो यहाँ पर सेपियंजा यूनिवर्सिटी आ गई। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल टॉरवर गार्डा के अंदर पढ़ता हूँ ना, तो यहाँ पर देखें टॉरवर गार्डा होपफुली आपके सामने शो हो रहा होगा। सो मैं सिंपल सेपियंजा, अल्लाह करे खैर, इंशाल्लाह एक ये चलें हो गया। अब ये लिखा हुआ है कि इसका कोई ब्रांच ऑफिस है, रोमा सेपियंजा का कोई ब्रांच ऑफिस नहीं है, तो आपने सिंपल नो पर क्लिक कर दिया। कौन सी फैकल्टी के अंदर आपका एडमिशन हुआ है, तो अब ज़रा देखें जिन लोगों का फैकल्टी ऑफ मेडिकल में किसी जाए तो फैकल्टी ऑफ फार्मेसी आएगा, इंजीनियरिंग आएगा, जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में जा रहे हैं वगैरह सब कुछ, तो अपने फैकल्टी के मुताबिक आप कर लीजिए। जो मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं तो फिर वो यहाँ पर इकोनॉमी सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर कोर्स टाइप लिखा हुआ है, कोर्स टाइप कौन सा है भाई, क्या आप 3 साल का बैचलर्स पढ़ रहे हो, क्या आप पीएचडी कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो स्पेशलाइज डिग्री प्रोग्राम। तो सिंपल मैंने मास्टर्स प्रोग्राम पर यहाँ पर क्लिक कर दिया, कोर्स टाइप ये हो गया, डिग्री प्रोग्राम हमारे सामने ये आ रहा है, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब ईयर ऑफ एकेडमिक, ठीक है, कौन से ईयर में आप आना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली इसी साल जाओगे, तो आप सिंपल यहाँ पर क्या करोगे, इधर कॉपी पेस्ट मैंने सिंपल कर दिया, कोर्स ईयर ऑफ, इस पर जब क्लिक करोगे तो लेट्स सी फर्स्ट ईयर, आप न्यू एडमिशन हो रहा तो फर्स्ट ईयर, अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो ऐसे करके। टाइप ऑफ कोर्स ईयर यहाँ पर जो है वो इन प्रोग्रेस, आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दो, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ सीरियल नंबर इफ असाइन, छोड़ दो खैर। डू यू हैव ऑलरेडी हैव, क्या आपके पास प्रीवियसली 3 साल आपने पढ़ा था, अगर आपके पास कोई 3 इयर्स की बैचलर्स डिग्री है तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दें, ठीक है। पेंडिंग ग्रेजुएशन, नो बिल्कुल नहीं। डू यू रिनाउंस योर स्टडीज़, यानी कि अपनी स्टडीज़ को आप छोड़ कर गए थे, नहीं। डू यू मेड अ कोर्स इन ट्रांसफ़र लोकेशन, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और अब यहाँ पर ज़रा देखें क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ सॉरी लोकेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन अटेंडेंट लाजियो डिस्को के अंदर ये आती है। तो यहाँ पर ज़रा देखें क्या लिखा हुआ है, लाजियो डिस्को इटली एक्सक्लूडिंग लाजियो डिस्को रीजन अब्रॉड लिखा हुआ है। सो अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन्ड विच मीन्स कि यार ये आपने प्रीवियसली जो भी पढ़ाई की थी, ठीक है, वो कहाँ से की थी। अब देखो यार, अगर कोई ऑलरेडी स्टूडेंट है जो कि ऑलरेडी लाजो डिस्को के अंदर पढ़ रहा है, वो पढ़ चुका है, यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पर जो है वो लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो मैसेज के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं और फिर वो बैचलर्स के बाद कर रहे होते हैं, तो सिंपल लाजियो, अगर आपने कहीं और से पढ़ा है आउटसाइड ऑफ लाजियो से भी आप, या फिर अगर आपने फॉर एग्जांपल अब्रॉड जैसे कि मैं हूँ, मैंने यहाँ से पढ़ा, बाहर से पढ़ा, तो फिर मैं इसमें कर दूंगा। इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आप जो थे वो इनरोल थे, तो सिंपल मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके ये यहाँ पर लिख दिया। कौन से टाइप ऑफ कोर्स लिखा हुआ, फॉर द क्वालिफिकेशन नॉट अवॉर्डेड इन इटली सेलेक्ट डिग्री ऑब्टेन अब्रॉड, तो टाइटल ऑब्टेन अब्रॉड हो गया। अब इसके बाद लिखा हुआ लीगल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, कितने साल का था, तो मेरे 4 साल का था बैचलर्स, ये हो गया। फर्स्ट इनरोलमेंट यानी कि कब आपने जो है वो इनरोल किया था, तो मैंने 2011 2012 में इनरोल किया था, और फिर मुझे ग्रेजुएशन कब हुई थी मेरी, 2018 में हुई थी, तो 2019 के अंदर मेरी कॉन्वोकेशन हो गई थी, ठीक है, जिसमें मैं गया नहीं था पैसे बचाने की खातिर। सो ये हो गया। अब इसके बाद लिखा हुआ है इन दिस एकेडमिक ईयर यू विल बी इनरोल्ड इन अनदर यूनिवर्सिटी एट द सेम टाइम, मतलब कि हमारे अलावा भी कहीं और अप्लाई करने का इरादा है, तो फिर आप सिंपल यस क्लिक कर दोगे, अगर आप नहीं तो फिर सिंपल नो पर, ठीक है। अगर अपनी आपने पहली और आखिरी चॉइस रखी हुई है लाजो डिस्को स्कॉलरशिप, मतलब जो है वो रोमा सेपियंजा और पढ़ना ही है, तो फिर सिंपल आप नो पर क्लिक कर दो। एक दफ़ा ऊपर नीचे से ज़रा देख लो यार भाई क्या मसला है, रजिस्टर्ड ब्रांच ऑफिस, फर्स्ट ईयर, कोर्स टाइप, ये सारी चीज़ें एक दफ़ा नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, मेरा डेटा तो बिल्कुल सही है, वाई डोंट आई मूव फॉरवर्ड, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पर मैंने क्लिक कर दिया। अब लेट्स सी क्या कहता है ये। फैमिली, फैमिली पूछ रहा है भाई कितने लोग हैं, मेरे कितने बहन भाई हैं, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, खैर। नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, मतलब मुझे मिलाकर 5 हैं, तो सही है। देयर इज़ एटलीस्ट 1 पेरेंट इन योर हाउस होल्ड, अलहमदिल्ला, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, सिविल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स, तो अगर आपके पेरेंट्स माशाल्लाह से मैरिड हैं, हैप्पीली मैरिड, तो आप ये सिलेक्ट कर लें। XYZ जो भी है सारी चीज़ें मेंशन कर लें। देखिए कितने सारे इसके अंदर ऑप्शंस इन लोगों ने दिए हुए हैं।
विच रिप्रेजेंट्स के इन लोगों विच रिप्रेजेंट्स के उन्होंने हर तरह की पॉसिबिलिटी रख दी है। खैर एनीवेज, नंबर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर इन द फैमिली यूनिट, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, मतलब अपने आप को क्यों मैं कर रहा हूँ, तो ये हो गया। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट चिल्ड्रन इन द फैमिली यूनिट, मतलब मेरे तो शादी नहीं हुई यार, तो मेरे बच्चे कैसे होंगे, तो अगर हो गए तो कोई मसला नहीं है, यप पर क्लिक करते हैं। कॉमेडी कर रहा हूँ ऑनेस्टली, थकी हुई तो नो पर, अदरवाइज प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट स्पाउस एंड फैमिली यूनिट नहीं। नंबर ऑफ कोहैबिटेंट्स इन फैमिली यूनिट, अगर आपके अलावा अगर कोई दूसरा रह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप इसमें ज़रूर मेंशन कीजिए। हाउ मेनी मेंबर्स इन योर हाउस होल्ड एक्सक्लूडिंग योर एप्लीकेंट डू नॉट रिजाइड इन इटली, ये भी ज़रा देखें। सो नंबर ऑफ, इसको मैं ज़ीरो कर रहा हूँ, और ये लिखा हुआ है कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं आपके हाउस होल्ड के अंदर एक्सक्लूडिंग एप्लीकेंट, मतलब मुझे हटाकर कितने लोग हैं, तो यहाँ पर सिंपल मैंने 4 कर दूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स 5 इंक्लूडिंग मी, ठीक है। अब सिंपल सेव इन कंटिन्यू पर आप क्लिक कर दोगे आगे की तरफ। अब लिखा हुआ है योर हाउस होल्ड डिक्लेयर इनकम इन 2020 फॉरेन स्टेट। हाँ भाई, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह भाई, टैक्स पेयर हूँ मैं, बरम मारता हूँ मैं कि मैंने इतना इतना टैक्स दिया है। अगर कोई बोलता है ना कि भाई ये तुमने अपने बदले का काम नहीं किया, तो मैं बोलता हूँ भाई टैक्स भरा है मैंने। सो कहाँ पर आपकी फॉरेन इनकम डिक्लेयर हुई थी, आप सिंपल यहाँ पर पाकिस्तान पर क्लिक कर दें। और पाकिस्तान तो आ ही नहीं रहा यार, यहाँ पर सिंपल डाउन डाउन डाउन, यार ला क्या मसला है, चलो ये नीचे कर रहे हैं, पोर्टो रिको इसमें आ रहा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। पापुआ न्यू गिनी हुआ, अरे भाई इतने सारी चीज़ें आ गई, लेकिन ये पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा है इसके अंदर। लेट्स सी, अभी सर्च करता हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। अब ये आपसे कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ ग्रॉस इनकम हाउस होल्ड इन यूरोप, ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। खैर, अब होता क्या है कि करंट जितने भी आप लोग पैसे कमाते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो आप सिंपल क्या करो, यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग एक साल के अंदर, मतलब जो जितनी भी आपकी टोटल इनकम है, अगर आप करते हो, तो फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 3,000 यूरो लिखता हूँ, तो तकरीबन एक साल के अंदर अंदर इतनी अमाउंट है। खैर चलो 3,000 यूरो करते हैं, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। टोटल मूवेबल एसेट वैल्यूज़ इन यूरो, ज़ीरो, कोई एसेट ही नहीं है भाई, एक बाइक के अलावा क्या एसेट होगा, और एक मोबाइल के अलावा मेरे पास। सो ओनरशिप ऑफ डिवेलिंग हाउसेज बिल्कुल नहीं, ओनरशिप ऑफ अदर बिल्डिंग बिल्कुल नहीं। तो यानी कि ये आपको यहाँ पर ऐसे डिक्लेरेशन करना होता है कि भाई आपके पास कोई एसेट्स वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये देखो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। अगर तुम लोगों के पास 20-20 लाख रुपए, 30-30 लाख तुम लोग का बैंक स्टेटमेंट बनाकर जा रहे हो, और फिर भी ये हरकतें कर रहे हो, तो यार मेरे नज़दीक, इट्स माई परसेप्शन, मैं थोप नहीं रहा आप लोगों के ऊपर, दूसरों का हक मारने के बराबर मुतरादिफ हो गया। तो कोशिश करो यार कि दूसरों का हक उनको ही दो फिलहाल। तो नेक्स्ट पेज, सेव इन कंटिन्यू, देखो ख़त्म हो रहा है अभी, अभी देखो ज़रा, नहीं थोड़ा सा बस रहता है, अटैच डॉक्यूमेंटेशन। आपको कौन कौन से बेनिफिट्स चाहिए, अगर आपको सिंपल अकोमोडेशन चाहिए तो आप येस पे क्लिक कर दें, वरना अदरवाइज नो पर। अब देखो भाई, हम लोग तो रेडीमेड फ़कीर हैं, सॉरी यार बहुत फजूल बात है। खैर, तो स्कॉलरशिप चाहिए तो भाई हम स्कॉलरशिप भी चाहिए, मांगो छू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्कॉलरशिप पर क्लिक कर दिया हमने, और अकोमोडेशन भी चाहिए तो इसके लिए कर दिया। अब लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल मोबिलिटी फॉर रिजर्व स्टूडेंट हु विल लीव इन विद अ प्रोजेक्ट, इरास्मस प्रोग्राम के लिए अगर आप चाहते हो तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर येस कर दो। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते हो तो सिंपल नो कर दो। तो मैं तो भाई इरास्मस में नहीं जाऊँगा, सीधी सी बात है, पढ़ वढ़ के निकलो भाई। अच्छा, लिखा हुआ है हैव यू ऑब्टेन और यू विल बी ऑब्टेन 2022-2023 एकेडमिक स्कॉलरशिप ग्रांटेड विद एनी कैपेसिटी बाय अदर यूनिवर्सिटी, अगर आपको कहीं से मिली है तो फिर यस, अदरवाइज नो। अगर आपको बेनिफिट्स किसी दूसरी मतलब चीज़ों से अगर आपको मिली है तो आप यस कर दें, अदरवाइज नो। खुद लिखा हुआ है, देख लीजिए, स्कॉलरशिप रिसीव बाय अदर बॉडीज़, अगर आपको 2020 के अंदर किसी दूसरी जगह से स्कॉलरशिप मिली है तो फिर यस, अदरवाइज नो। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्लिक करें और फिर आगे बढ़ते हैं। सो अगेन सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्या मांग रहे हैं, रेजिडेंस परमिट मांग रहे हैं। सो अब ओनली यू कैन सेंड द फाइल। अच्छा, ये लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो साइज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव इनका माइंड है।
अच्छा, पिछली मर्तबा मुझे याद आ रहा है कि आई थिंक एक ही फील्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन मल्टीपल फील्ड्स हुआ करती थी। आई थिंक डीओवी होता था, पासपोर्ट होता था, प्री इनरोलमेंट समरी भी मांगते थे कभी कभार, और बहुत सारी चीज़ें। तो चलें, खैर ये लोग रेजिडेंस परमिट मांग रहे हैं और 1 MB इन लोगों को चाहिए। ठीक है, तो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। फर्स्टली मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, साइज़ कॉन्शियस बेसिकली। तो रेजिडेंस परमिट तो है ही नहीं, हम तो बैठे हुए हैं अपने होम कंट्री के अंदर, तो हम इसमें ऐड क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू ऐड पासपोर्ट। ठीक है, तो हम पासपोर्ट, सिंपल सी बात है, इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्लिक करेंगे ब्राउज के ऊपर, ठीक है, और फिर इसके बाद ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपके सामने पूछ रहा होगा कि भाई आपका पासपोर्ट किधर है, और सिंपल आप ऐड कर दो, ख़त्म। अच्छा, पासपोर्ट मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पर लिख दिया है, और हम सिंपल क्या करेंगे यहाँ पर, अगर सेंड फाइल्स पर क्लिक कर देंगे सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आप जो है व्यू करना चाहते हैं तो सिंपल कर दें। अब फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसमिशन एप्लीकेशन, यानी कि लास्ट स्टेप पर हमारी एप्लीकेशन जा रही है। देखो यहाँ पर इसके बाद जो है कोई स्टेप नहीं है, तो सिंपल ट्रांसमिशन एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि आपको अपनी जो एप्लीकेशन है ना, वो जो है वो वेरीफाई करनी पड़ेगी जब आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, जब आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो इसमें ये सिंपल कह रहा है कि एक जो है ईमेल आपको रिसीव हो चुकी है, ईमेल भेज दी गई है। चलो यहाँ पर ईमेल नहीं भेजी गई, चलो यहाँ पर, तो सिंपल यहाँ पर आप कर दोगे, और फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपना डेटा प्रोसेसिंग के लिए आप सिंपल यहाँ पर उसको भेज दो। ओके, ठीक है दोस्तों, अब होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इस बारे में। अब देखो लिखा हुआ देयर इज़ नो पेमेंट मेथड, इसमें लिखा आ रहा है। ठीक है, तो खैर इसके ऊपर कुछ नहीं करना हमें। अब ये लिखा हुआ है कंप्लीट एंड सबमिट डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग ओवर हेयर, सिंपल डॉक्यूमेंट सेंड, ये आपके सामने आ रहा है। सारी की सारी हमने जो है ये अपनी इनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, और स्टूडेंट कोड लिखा हुआ है खली वाली जो भी है। माई प्रोफाइल पर आएंगे, सिंपल सी बात है, तो बैक टू द होम पेज पर जाते हैं। लेट्स सी, 100% जो है वो स्टेटस हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है। बस आपको जो होता है वो पिन वेरीफाई करना होता है। अब यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड, एक्टिव कॉल वगैरह, एक्सेस द फॉर्म पर सिंपल जब आप क्लिक करोगे तो वही आपकी सारी की सारी जो है वो जो भी वेरीफाइड डेटा होगा वो सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। होपफुली दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश करी है यार कि जितना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करके चलाऊँ, क्योंकि आई एम श्योर कि आप लोगों को जो है वो डिफ़िकल्टीज, जितनी भी परेशानी है वो ख़त्म हो गई होंगी। हर प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा पहले स्टडी करना पड़ता है, और ऑब्वियसली आप देख रहे हो अच्छी तरीके से कि 32 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। सो दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करें और फिर सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं ऐसी फर्दर वीडियोस बनाता चलूँ। और तो और ये है कि बेइंतहा शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग मेरा कंटेंट देखते हैं ऑन डेली बेसिस। कोशिश करता हूँ कि यार अपलोड हो। और चलें, लास्ट वीडियोस को तो मैंने बना दिया प्रोसेस। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार और भी चीज़ें बताओ, तो मैं सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके बनाऊँगा। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई लाइव सेशन हम लोग रखें तो ज़रूर बताइए। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे बता दें किस वक्त मुनासिब होगा करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ पोलिंग मैं देख लूँगा किस वक्त जो है वो लाइव सेशन रखा जाए। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का, बेइंतहा शुक्रिया। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।